ये हमारी आत्मा का स्थान है। हमारी आत्मा हमारे दिल में निवास करती है, इसलिए हमारा दिल धड़कता है आत्मा की शक्ति से। और यहाँ हम कुछ प्रेयर करेंगे आंख बंद करके, ठीक है। जैसे हमारा सिर दर्द होता है, उसके सिर को थोड़ा सा हम झुका लेंगे, विनम्रता से झुका लेंगे, क्योंकि परमात्मा का कार्य है। परमात्मा जुड़े जा रहे तो सिर को थोड़ा सा नीवा कर लेंगे, झुका लेंगे और हम प्रेयर करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, कृपा करके मेरा योग अपनी शक्ति से करा दें, ठीक है। या मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दें, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ प्रेयर कुछ भी करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शरीर के साथ चक्र हैं। माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। देखिए, हम वास्तव में आत्मा है। आत्मा हमारा आधार, हमारे जीवन का। आत्मा के कारण हमने शरीर धारण किया है, और यही सत्य हम बोल रहे हैं। कृपा करके आप हमें जो प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके आप हमें परमात्मा से जोड़ दीजिए। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ गोदी में रखें और आराम से देखेंगे। क्या आंखें बंद रखते हुए अटेंशन से देखें, ध्यान से देखें, क्या हमारे हाथों पर और हमारे सिर के तालु भाग पर कुछ स्पंदन, ठंडा या गर्म हमें महसूस हो रहा है? और क्या हमारे विचार शांत हो गए हैं, रुक गए हैं? हाँ, कोई बात नहीं, बताना नहीं, बात पूछेंगे। किसी को ठंडा होगा, किसी को गर्म होगा, और किसी को स्पंदन महसूस होगा। अभी लेफ्ट हैंड गोदी में, बाएं हाथ गोदी में। यही चीज़ हम राइट हैंड से चेक करेंगे। सिर के तालु भाग पर हाथ ले जाएंगे, हाथ को टच नहीं करेंगे, हाथ को 2-4 इंच ऊपर नीचे करके धीरे धीरे महसूस करेंगे। क्या हमारे सिर से कुछ निकल कर हमारी हथेली पर टकरा रहा है, ठंडा या गर्म? और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ करेंगे, आकाश की तरफ देखते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ, और परमात्मा से सवाल करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो हमें महसूस हुई है? हे परमपिता परमात्मा, क्या यही आपका योग है? हे परमपिता परमात्मा, क्या यही वो शक्ति है जिससे सारी सृष्टि चलती है? देखिए, इसका जवाब हमें मिलेगा। दोनों हाथ हृदय स्तर तक जाएंगे ऐसे, और महसूस करेंगे कि हमें अपने आप पर कैसा महसूस हो रहा है। सर, क्या कहना चाहोगे आज बच्चों के लिए जो कार्यक्रम स्कूल में रखा गया था, और क्या कुछ ये कार्यक्रम रहा था जिसमें बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया गया? राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है वो पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीलोखेड़ी में चल रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन कोई ना कोई व्यक्ति अपने संदेश के द्वारा बच्चों को जागरूक करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो आज की कड़ी में सहज योग से संबंधित जो टीम थी, जो प्रशिक्षक थे, वो यहाँ पर पहुँचे थे, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने योग और सहज योग के साथ ही किस प्रकार हम अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं, किस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। मन से करते हैं तो परिणाम बेहतर निकलते हैं, और हर व्यक्ति को योग से जुड़ना चाहिए और सहज योग में जुड़ना चाहिए। मेडिटेशन के द्वारा अपने शरीर की बहुत सारी व्याधियों को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये नाड़ियों का खेल है। अगर नाड़ियां नियंत्रित है
हमारा रक्तचाप ठीक है, हमारा जो रक्त है वो ठीक ढंग से प्रवाहित हो रहा है, तो शरीर अपने आप ढंग से चलता रहेगा। तो इसके लिए हर व्यक्ति को योग और सहयोग से जुड़ना चाहिए और अपने शरीर को जहां हम सबल करेंगे तभी हम अपने ध्यान को एकाग्र करके अपनी पढ़ाई को या और किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सर, बच्चों को जो ज्ञान दिया गया है यहाँ पर, जिस प्रकार से परमात्मा के बारे में बताया गया है, और वैसे भी ये जो कैंप थे निःशुल्क रहा है, तो किस प्रकार से स्टूडेंट्स को आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक परमात्मा के साथ लगन होना काफ़ी ज़रूरी होता है आज के समय में। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योग क्षेम व्याम है। हे अर्जुन, तू योग कर ले, फिर तेरी कुशलता की गारंटी, तेरी वेलबींग की जो जिम्मेवारी है मेरी है जी। तो सहज योग इसी पत्ती पे काम करता है, और सहज योग के द्वारा ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। जो व्यवस्था परमात्मा ने जन्म के साथ हर एक इंसान के अंदर रखी है, उसी मैकेनिज्म का या उसी यंत्र का उपयोग करके हम परमात्मा से जुड़ते हैं, और तभी हमारा मन शांत होता है। हम वर्तमान में होते हैं, और जब हम वर्तमान में होते हैं तभी हम जीवन का आनंद लेते हैं। और जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, बच्चे करते हैं, साफ करता है, या कोई भी इंसान किसी भी एज ग्रुप का हो, उसको निश्चित ही फायदा होता है। और सहयोग से देखा गया है कि जब हमारा मन शांत होता है तो असाध्य रोग भी, जो ऐसी जो बीमारियाँ जिनका कोई डॉक्टरों को इलाज नहीं, वो बीमारियाँ ठीक होती है। तो बच्चे अगर सीखते हैं, बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी होती है, उनका संतुलन बनता है, तो निश्चित ही ये राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी अच्छी उपलब्धि होती है। ओके, क्योंकि स्कूल्स के अंदर वैसे तो काफ़ी कैंपेन लगते रहते हैं, काफ़ी ऐसी बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन आती है सामने, जो बच्चों को समय समय पर ज्ञान देती है। आज बच्चों को क्या खास सिखाया गया इस कैंपेन में? आज हमारा स्कूल में एनएसएस का कैंप लगा हुआ था। उसमें एक हमारे पास योग के इंस्ट्रक्टर स्पेशल बुलाए गए हैं जी। योग इसलिए बुलाया गया है कि आजकल के बच्चों में जो भागदौड़ है वो बनावटी ज़्यादा होती जा रही है, एक्चुअलिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो वो सिखाने के लिए कि बच्चों एक्चुअल क्या है, वो है सहज में रहना। जो मिला सहज पत्ते सो मीठा होए कहा जाता है। तो जो प्राप्त है उसमें खुश रहो। इसका मतलब क्या है, जो प्रेजेंट में है उसी में जियो। ऐसा नहीं कि किसी और के पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। इस चीज़ में रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो है उसके साथ आगे बढ़ते हुए चले जाओ, तभी आप किसी न किसी मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। थैंक यू। श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज एनएसएस के कैंप में सहज योग का जो आज ये आयोजन हुआ है, और मैं इसी स्कूल में कार्यरत हूँ, मैं डॉक्टर सुमित सुलीक हूँ। और आज हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सहज योग के माध्यम से जीवन जीने की कला बताई है, और योग के माध्यम से हम किस तरीके से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि आजकल इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है, और इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी को टेंशन्स हैं, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो चाहते ना चाहते हुए हमारे लाइफ में आ जाती हैं। तो योग के माध्यम से आज हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया, बताया गया, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, स्टाफ को भी, कि किस हम बहुत सहज तरीके से योग से अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, और बीमारियों से बच सकते हैं। दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम योग को अपनाएंगे और अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे। जैसे गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, और जो है जो इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है और वो जीत सकता है। तो आज हमारा बहुत ही अच्छा ये शिविर रहा, बहुत अच्छा जो है लेक्चर रहा। इसके लिए हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे आप सबका भी, और हमारे साथ जो आए हैं टीम के मेंबर सहज योग के, वो भी बहुत अच्छे से इन्होंने हमें बताया, और हम खुद भी करेंगे इसको, और जो है हम अपने बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों को भी इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देंगे और अपनाएंगे अपने जीवन में, और स्वस्थ रहेंगे। तो तस्वीरें हम आपको इस समय नीलोखेड़ी के गवर्नमेंट स्कूल से दिखा रहे हैं, जहाँ आपको बता दें कि स्कूल में समय समय पर काफ़ी कैंपेन लगे रहते हैं। तो आज सहयोग के द्वारा जो है एनएसएस के जो जितने भी ये कैडेट्स हैं उनके लिए कैंप का आयोजन किया गया था। तो एक बार इन स्टूडेंट से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपको, और आज के कैंपेन में आपने क्या सीखा है? मेरा नाम तरुण है। हमने सीखा कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अपने चारों साफ सफाई रखनी चाहिए जी। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए।
योग हमें योग भी करनी चाहिए। आजकल मन बहुत चंचल हो रहा है सबका, जी। तो एक इससे ध्यान एक तरफ एनएसएस कैडेट होने के नाते काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, तो आज योग के बारे में जो बताया गया है, पहले कभी योग की है या फिर योग के बारे में कुछ खास सुना हो? हाँ सुना है, इससे ध्यान एक तरफ एकाग्रता रहता है। हम्म। योग करनी चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो आप देख सकते हैं वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए कैंपेन लगते रहते हैं, तो एनएसएस के जो कैडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो है कैंपेन्स लगाए गए हैं और ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए यहाँ पर कैंपेन का आयोजन किया गया था।